Good morning 6th class. Welcome you in your social science class. In last video we completed part D of chapter number 10. Today we are going to start part E question answers of chapter number 10. So first question you are watching here. List any three features of the Indus Valley civilization which tell us that it was an urban civilization. तो हमने तीन फीचर्स बताने हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो हमें ये बताते हैं कि वो क्या थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी. ठीक है. सो आंसर इज द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर. तो कौन कौन से फीचर्स थे? सबसे पहले है पर्सनल क्लीनिनेस, कि वो अपनी साफ़ सफाई बहुत अच्छे से रखते थे. टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी उनकी. वो ब्रिक जो है कंस्ट्रक्ट करने लग गए थे, बर्न करके उसको पका के हाउसेस के लिए. यूज़ ऑफ मेटल शुरू हो गया था. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल्स. ठीक है. मोर ओवर पीपल ऑफ दिस civilization had finest bath facilities, drainage system and knowledge of personal hygiene. तो इसके अलावा लोगों की जो हम कह सकते हैं कि बाथ फैसिलिटीज़ थी बहुत अच्छी थी, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, लोगों को नॉलेज थी पर्सनल हाइजीनी की, ये सारी चीज़ें. ठीक है. सो आई हैव गिवन सो मेनी फीचर्स हियर, सो यू कैन लर्न एनी ऑफ थ्री फीचर्स आउट ऑफ देम whatever you feel that are the easiest. Okay, you can take any of three of them. Second question is what reasons were responsible for the decline of हड़प्पन culture. तो कौन कौन से ऐसे रीज़न थे जिससे ये पता चलता है कि वो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, कल्चर था, वो कैसे एंड हुआ, कैसे उसका पतन हुआ. आंसर इज इट वॉज नॉट नोन टू एनी वन हाउ दिस ग्रेट सिविलाइजेशन केम टू एन एंड. ये किसी को भी पता नहीं है कि ये सिविलाइजेशन जो है वो कैसे ख़त्म हुई. इट इज़ बिलीव्ड दैट द कॉज ऑफ द डिक्लाइन में, ये विश्वास किया जाता है कि डिक्लाइन के कारण क्या है, मे हैव बीन अ नेचुरल डिज़ास्टर. एक नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है. किस तरह का नेचुरल डिज़ास्टर? अर्थक्वेक आया होगा या फिर कोई फ्लड आया होगा. ठीक है. द स्ट्रॉन्ग वॉल अराउंड द सिटाडल इंडिकेट्स दैट फ्रीक्वेंट इन्वेजन्स बाय द आर्यंस माइट हैव ब्रॉट द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो ये जो सिटाइडल है, सेंट्रल सिटी पाटना हुआ था जिसके अराउंड एक वॉल थी, उससे ये पता चलता है कि फ्रीक्वेंट इन्वेजन्स, बार बार आर्यंस ने जो अटैक किए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, उस चीज़ ने ही क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को एंड किया. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टाउन वैली प्लानिंग सिस्टम ऑफ इंडस पीपल. तो टाउन प्लानिंग सिस्टम कैसी थी, कैसे शहर बनाए हुए थे उन लोगों ने. आंसर इज द सिटीज़ ऑफ इंडस वैली वर वेल प्लान्ड, बहुत अच्छे से प्लान थी. मोस्ट सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कितने पार्ट्स में डिवाइड थी? दो पार्ट्स में. अपर पार्ट को क्या कहा जाता था? सिटाडल. और लोअर पार्ट को क्या कहा जाता था? लोअर टाउन. ओके. सिटाडल वॉज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी. सिटाडल जो था वो सिटी का सेंट्रल बीच वाला पार्ट था. ठीक है. एक ग्रेट बाथ जो है, अ ग्रेट बाथ हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट मोहनजोदाड़ो विच हैड अ वेल प्लान ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई सिस्टम, जिसमें बहुत अच्छा एक वेल प्लान जो था ड्रेनेज सिस्टम भी है और वाटर सप्लाई सिस्टम भी था. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें वहाँ की इंडिकेट करती हैं कि उनका जो टाउन प्लानिंग सिस्टम था दैट वाज रियली वेरी गुड. Fourth question is which two things help the people of Indus Valley to have bumper harvest in how. तो दो चीज़ें हमने बतानी है कि बम्पर हार्वेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास जो क्रॉप्स हैं आती थी, किस वजह से आती थी, वो चीज़ें हमने बतानी है. सो आंसर इज़ the two things which help the people of Indus Valley civilization to help bumper harvest are, first one is the Indus river which help for the agriculture growth. जो river थी उन्होंने agriculture growth को help की and to support the Indus Valley civilization, और सभ्यता को भी support किया क्योंकि water need जो है वो बड़ी easily fulfill हो जाती थी. Second question is the climate, वहाँ का मौसम, region of Indus Valley which also help in the agricultural purposes. तो वहाँ का जो रीजन एरिया है, ठीक है, क्लाइमेट है, उस चीज़ ने भी हेल्प की वहाँ के एग्रीकल्चर जो पर्पज़ है उनको कंप्लीट करने में. फिफ्थ क्वेश्चन इज ब्रिंग आउट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द इजिप्टियन सिविलाइजेशन. तो इसमें डिफरेंस बताना है, कोई भी सिमिलैरिटी बता देंगे एक और कोई भी डिफरेंस बता देंगे. ठीक है. सो आंसर इज
सिमिलरिटीज एग्रीकल्चर वॉज फॉलोड बोथ द सिविलाइजेशन एज ऑक्यूपेशन, तो बोथ जो सिविलाइजेशन है ये सिमिलरिटी हो गई हमारी है कि एग्रीकल्चर दोनों सिविलाइजेशन फॉलो करती थी, ठीक है। डिफरेंस क्या आ गया, द पीपल ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन वर्शिप्ड नेचर, वो नेचर की पूजा करते थे, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ मून, फ्लड एट्सेट्रा, ठीक है। और वेयर एज पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली जो सभ्यता के लोग थे वो नेचर को कैसे वर्शिप करते थे, इन द फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज, ठीक है। तो आपका ये डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो गया, सिमिलरिटी हो गई एग्रीकल्चर में, ठीक है। डिफरेंस बता दिया हमने उनकी वर्शिपिंग में, नेचर को दोनों ही वर्शिप करते थे, ठीक है। बट जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है वो मून और फ्लड के रूप में वर्शिप करते थे, और इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो एनिमल्स, बर्ड्स और ट्रीज़ के फॉर्म में उनको यूज़ करते थे, ठीक है, वर्शिप करते थे। इज़ इट क्लियर? सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट दिस वर्क, ठीक है, एंड ट्राई टू लर्न इट। थैंक यू।